क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आईजीआई एविएशन की तैयारी भी आपकी एकदम परफेक्ट चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टेंस की फिर से एक और एक्सरसाइज प्रैक्टिस, और साथ ही साथ केवल इसको प्रैक्टिस में समझ लेना। यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं साथ साथ में थोड़ा बहुत क्लियर करने वाला हूँ। जैसे एग्जाम्पल होगा उससे रिलेटेड जो भी परेशानी होगी वो भी हम लोग साथ साथ में समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ फाइल्स चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो। आप लोग इन चीज़ों को सरसरी निगाह से एक बार देख सकते हो। एग्जाम सर पर जो आ गए हैं, इस वजह से बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए। और पीडीएफ आपको यहाँ पर नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, या फिर आप यहाँ पर टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे। दोनों का लिंक आपको यहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स एंजॉय द वीडियो। जो हमारा पहला यहाँ पर एग्जाम्पल है वो बोला गया है शी हिम फ्यू डेज बैक। तो बच्चों एक चीज के ऊपर ध्यान दो, फ्यू डेज अगो आए चाहे फ्यू डेज बैक आए, बैक का मतलब होता है पहले। तो पहले का मतलब बीता हुआ काल, और बीते हुए काल के अंदर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आने वाला है पास्ट टेंस। कौन सा टेंस आने वाला है? पास्ट टेंस। और पास्ट में भी पास्ट का सिंपल टेंस माना जाता है, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और पास्ट सिंपल टेंस में हम लोग हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में। और यहाँ पर आपके पाया गया है, देखिए मीट, तो मीट की सेकंड फॉर्म बन जाएगी मेट, MET, मेट आ जाएगी। और जो इसका आंसर सही है वो एकदम हो जाएगा मेट। ओके, आगे बात समझ में। तो अगला एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, माई मदर फूड एट दिस टाइम। अब सभी को पता है ये चीज देखते ही, एट दिस टाइम जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एट दिस टाइम। इस एट दिस टाइम को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजी कि अरे भाई साहब ये तो जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग वर्ब की चौथी फॉर्म, बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज करते हैं। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कुक का बन जाएगा कुकिंग। ठीक है, कुक का कुकिंग बन जाएगा। सिंपल सी बात है एकदम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर आया है क्योंकि यहाँ पर एट दिस टाइम यहाँ पर हमें देखने को मिल गया। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, वी टू द पिक्चर लास्ट संडे। लास्ट संडे आया हुआ है, क्या आया हुआ है? लास्ट संडे मतलब पिछला रविवार। और पिछले रविवार का मतलब है फिर से बात आ गई है आपके, फिर से बात आ गई है आपके पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस का मतलब हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग गो को बदल देंगे वेंट में। एकदम आसान सी बात है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। कौन सा है? पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव होता तो हमें डिड नॉट का यूज करना होता, इंट्रोगेटिव होता तो वो डिड आगे लग जाती, कहाँ WH वर्ड आता, वो सारी समस्याएं हो जाती। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा आपके वेंट आने वाला है क्योंकि लास्ट संडे, और सेंटेंस आपका है कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला सेंटेंस है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अगला देखो, अगला लिखा हुआ है इफ यू रन फास्ट। अगर तुम तेज दौड़ते हो, यू खलजेगा द बस। इस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता दूं कि इफ का मतलब होता है ये सेंटेंस कंडीशन रख रहा है, शर्त बता रहा है। और शर्त वाले वाक्य कुछ 1 मिनट का वीडियो है, ऊपर आई बटन भी आपको नजर आ रहा होगा, वहां पर जाकर इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ सकते हो। और अगर इतना समय नहीं है तो मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझा देता हूँ कि इफ के साथ में कभी भी आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस जुड़ा हुआ हो और आगे अगर खाली जगह मिल जाए तो आपको उस खाली जगह में हमेशा है वो फ्यूचर सिंपल टेंस भरकर आना है। कौन सा टेंस? फ्यूचर सिंपल टेंस भरकर आना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यू विल कैच, यू विल कैच द ट्रेन। ये आपका सेंटेंस बनने वाला है। इफ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ोगे, यू विल कैच द बस। मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि वीडियो नहीं, ये जो इफ वाले सेंटेंस अगर आपको इनको पूरा समझना है तो कुछ 1 मिनट जाएंगे आपके। इफ वाला जो वीडियो है उसको पूरा देख लीजिए। और इसके ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कंडीशनल सेंटेंस में ही होते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस बात को आप हल्के में मत लेना और जाकर अभी वीडियो को देख लो ताकि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। इसके संबंध में अगर आपको प्रॉब्लम है तो, अगर नहीं है तो सीधा ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ है, शी कुक्ड फूड एंड इट टू हर चिल्ड्रन। उसने भोजन बनाया और बच्चों को खिलाया। अब यहाँ पर कोई हिंट वर्ड नहीं मिल रहा है, तो हिंट वर्ड देखो, अगर एंड के आगे सेंटेंस पास्ट सिंपल को दर्शा रहा है तो यहाँ पर हम लोग किसी और दूसरी टेंस में क्यों जाएंगे। तो शी कुक्ड फूड, उसने भोजन बनाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आई। तो यहाँ पर भी हम लोग और बच्चों को परोसा, तो यहाँ पर सर्व है, उसके पीछे लग जाएगा SERVED, सर्व, यानी बच्चों को भोजन परोसा। बस इतना ही होने वाला है और कोई विशेष चेंज नहीं होने वाला है।
पास्ट सिंपल, तो आगे का सेंटेंस भी बन जाएगा पास्ट सिंपल के अंदर। आगे बात समझ में। अगला एग्जांपल देखेंगे, आई ऑलवेज। अरे ऑलवेज तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। इस प्रकार की सोच कभी भी मत रखना। यहाँ पर तुरंत चलो मैं क्या कर देता हूँ, गेट अप लिख कर आ जाता हूँ, तो मेरा आंसर सही हो गया। बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप बच्चों। आगे पूरा सेंटेंस पढ़ो, आई ऑलवेज अर्ली इन द मॉर्निंग इन माई चाइल्डहुड। इन माई चाइल्डहुड का यहाँ पर मतलब क्या है कि मैं मेरे बचपन के अंदर हमेशा जल्दी उठता था। ये जो हमेशा है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को दर्शाता है, लेकिन आगे भी तो देखो ये चीज यहाँ पर पास्ट सिंपल को बता रही है, पास्ट सिंपल टेंस को बता रही है। इस वजह से यहाँ पर गेट अप को मैं लिखूंगा गोट अप। आई ऑलवेज गोट अप, आई ऑलवेज गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन माई चाइल्डहुड। मैं मेरे बचपन के अंदर हमेशा जल्दी उठता था। तो गेट अप जो है वो गोट वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदल गई। आगे बात समझ में। आगे लिखा हुआ है अगला एग्जाम्पल, आई खल जगह एट दिस टाइम टुमारो। अरे सर आपने तो बताया था ना एट दिस टाइम जो है ना वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आता है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आई एम स्लीपिंग लिख कर आ जाता हूँ। अरे बच्चों मैंने तो ये भी बताया था कि जहाँ पर टुमारो आए वहाँ पर आप लोग हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस मान कर आना, मतलब इस समय कल। तो ये टुमारो ने तो दर्शा दिया वाक्य भविष्यकाल का है, और इसने दर्शा दिया कि काम जारी रहने वाला है एट दिस टाइम में। तो दोनों को मिलाकर लिख देंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होने वाला है। यहाँ पर इसने टुमारो ने फ्यूचर को दर्शा दिया और एट दिस टाइम ने कंटिन्यूस को दर्शा दिया। तो हो जाएगा यहाँ पर आई विल बी स्लीपिंग, सॉरी आई शैल बी स्लीपिंग, आई के साथ में शैल का प्रयोग होगा, आई शैल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। ये आपका एग्जाम्पल बनने वाला है। अगला देखेंगे क्या लिखा हुआ है अगला एग्जाम्पल, इंडिया फ्रीडम इन 1947। जो भारत है ना वो कब आज़ाद हुआ। आ की मात्रा, आ का मतलब है कि जो वाक्य है वो पास्ट सिंपल टेंस में बोला जाएगा। तो भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो यहाँ पर हुआ तो गेट है उसको गोट में बदल देंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। एकदम आसान बात है। अब यहाँ पर कई बच्चे सोचते हैं, बच्चों की समस्या है वो यहाँ पर मेन होती है कि सर इंडिया लिखा हुआ है फ्रीडम इन 1947, तो यहाँ पर कुछ भूतकाल का नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ आपने जैसे बोला ना यस्टरडे द प्रीवियस डे, कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो इन 1947 ये भूतकाल का समय नहीं है क्या, तो ये भूतकाल को दर्शा रहा है। इस वजह से यहाँ पर सेंटेंस भी आपके पास्ट सिंपल का मानकर हम लोग गॉट लिख कर आ जाएंगे। आगे ना बात समझ में। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमें क्या बोल रहा है, अगला एग्जाम्पल बोल रहा है कि ही ए लेटर टू हिज फादर लास्ट मंडे। लास्ट मंडे क्या यह हुआ है, लास्ट मंडे। लास्ट मंडे का मतलब है पिछला सोमवार। जिस प्रकार से अभी अभी ऊपर आया था हमारा लास्ट संडे और वहां पर हमने पास्ट सिंपल टेंस माना था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग पास्ट सिंपल टेंस ही मानने वाले हैं। लास्ट के साथ में कोई भी नाम लिखा हुआ हो, सेंटेंस को देखकर अगर आपको महसूस हो जाए, आपकी अंतरात्मा आपको जवाब दे दे कि हाँ हाँ बालक हाँ, यहाँ पर पास्ट टेंस है, यहाँ पर लास्ट नजर आ रहा है मुझे, तो आपको हमेशा वहां पर पास्ट सिंपल ही मानकर चलना है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा व्रोट, ही व्रोट ए लेटर टू हिज फादर लास्ट मंडे। उच्चारण क्या हो रहा है, उसने उसके पिता को पिछले सोमवार को पत्र लिखा। फोन के ज़माने में देखो इतना सिंसियर बच्चा हमें कहाँ मिलेगा जो पत्र लिखता हो, कहीं नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल बहुत होशियार बच्चा है ये। लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है, समबडी मतलब कोई आदमी, आउटसाइड व्हेन आई वाज स्लीपिंग। कोई व्यक्ति बाहर क्या कर रहा था, बाहर चिल्ला रहा था, शाउट का मतलब जब मैं अंदर क्या कर रहा था, सो रहा था। बड़ा दुख महसूस होता है ऐसी कंडीशन अंदर जब नींद लेते समय कोई हमें चिल्ला चिल्ला कर डिस्टर्ब कर देता है। मन तो करता है कि उस समय उस व्यक्ति का, चलो चलो छोड़ो कंट्रोल करते हैं, हम एग्जाम्पल की ओर वापस पढ़ते हैं। समबडी आउटसाइड व्हेन आई वाज स्लीपिंग, कोई बाहर चिल्ला रहा था जब मैं सो रहा था। तो दोनों का काम दोनों का काम जारी था कि नहीं था, मैं सो रहा था और वो भी बाहर चिल्ला रहा था। मतलब मेरे जब सोने का काम जारी था उस समय उसके भी चिल्लाने का काम क्या था, जारी था। दोनों काम है वो कंटिन्यूस टेंस में दर्शा रहे हैं। अगर आप चीज को सेंस करो, जैसे हम लोग ठंडी ठंडी हवा सांस लेकर महसूस करते हैं, उसी प्रकार सेंटेंस को, सॉरी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब इसी प्रकार से आपको सेंटेंस को महसूस करना है कि कुछ महसूस नहीं करना, सॉरी मैं बात को कहाँ पर लेकर गया पता नहीं। जब भी सेंटेंस में व्हेन या आपको वाइल देखने को मिल जाए, व्हेन या वाइल देखने को मिल जाए, तब आपका जो सेंटेंस है वो हमेशा दोनों और कंटिन्यूस से ही जुड़ने वाला है। बस कोई सांस वगैरह महसूस नहीं करनी है, इधर भी कंटिन्यू हो जाएगा और इधर भी कंटिन्यूस टेंस आने वाला है, और दोनों तरफ कंटिन्यूस टेंस आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो सेंटेंस बनने वाला है वो क्या बनेगा, समबडी
वाज कोई आदमी था जो कि वाज SHOUTING, somebody वाज शाउटिंग, कोई व्यक्ति है वो चिल्ला रहा था जब मैं अंदर सो रहा था। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मैंने एग्जांपल्स बताए, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो हमारा जो ये जो यूनिक क्लासेस का ये जो चैनल है, इसको आप लोग क्या कर दो, इसको आप लोग यहाँ ये जो नीचे लाल रंग का जो बटन है ना सब्सक्राइब का, उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो कृपया करके, इतना सा काम कर दो। और हम लोग 200 सब्सक्राइबर के काफ़ी नज़दीक हैं। कंटेंट तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो कुछ हेल्प करो, जो नए व्यूअर आ रहे हैं वो थोड़ा सा कष्ट कर लो, और ये जो लाल वाला जो बटन है इसके ऊपर अपना सारा का सारा गुस्सा निकाल कर इसको सब्सक्राइब करके जाओ, और जो पास में जो घंटी है उसको भी ज़ोर से बजा दो। और जैसा कि मैंने पहले ही भी समझाया था आपको, जो पेपर हैं उनकी जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपके अवेलेबल हैं हमारे पास में। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, एक अपना टाइम टेबल बनाइए अच्छे से, उसके अनुसार पढ़ाई कीजिए, तैयार कीजिए, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आई होप वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फालतू की बकवास बकबक ना करते हुए अच्छी सी ज्ञान की बात करने के बाद में वीडियो को करते हैं पूरा। जल्दी हाजिर होंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।